नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि बीजेपी में सुभाष पासी की एंट्री के साथ में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दलित को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है। दरअसल आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के सैदपुर विधानसभा से विधायक सुभाष पासी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ में उनकी पत्नी ने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया है। इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने बात कही कि पासी के बीजेपी में शामिल होने का पूरा फायदा उनको मिलेगा, क्योंकि वो बीजेपी के मूल्यों और नेतृत्व के साथ में जुड़ना चाहते हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को कहीं ना कहीं दलित राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है। दरअसल पासी पिछले 2 बार से वह विधानसभा में विधायक रहे हैं और इसके साथ ही साथ पिछले बार 2017 के चुनाव में अगर नजर डालें तो उन्होंने बीजेपी के उपाध्यक्ष विद्यासागर सोनकर को हरा करके उस सीट पर कब्जा किया था। उस इलाके में 8 सुरक्षित सीटों पर इनका प्रभाव पड़ सकता है। पासी ने ये बात खुद पत्रकारों से बात करते हुए कही और कहा कि वो पूरे जोर लगाएंगे कि बीजेपी को आने वाले 2022 के चुनाव में इन सीटों पर जीत मिले। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पहले ही उनको निष्कासित कर दिया था और उनके निष्कासन को लेकर के समाजवादी पार्टी द्वारा ट्वीट भी किया गया था। इस पूरे प्रकरण में एक बात साफ नजर आती है कि बीजेपी लगातार अलग अलग वर्गों को जोड़ने की कवायद में है, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यकों को लेकर के भी हमने देखा कि किस तरीके से उनको भी जोड़ने की कवायद है। लेकिन इस बीच दलित जाति और गैर जाटव और अन्य जातियों को जोड़ने की खास तौर पर कवायद यहाँ बीजेपी की तरफ से नजर आती है। हालांकि पिछले चुनाव में ये जो वोट बैंक है, ये जो जातियां हैं, वो बीएसपी से जुड़ती हुई नजर आती रहीं, लेकिन 2017 और 19 के चुनाव में एक बड़ा दलित तबका बीजेपी के साथ जुड़ा था। पूर्वांचल में खास तौर पर इन जातियों की बाहुल्यता है और उसके चलते कहीं ना कहीं इन जातियों के नेताओं का बीजेपी के साथ जुड़ाव बीजेपी को लगता है कि 2022 के चुनाव में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी अपने इस समीकरण को बैठाने में लगी है। पिछड़ा और अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलित नेता को साधने की कवायद नजर आती है। पिछले दिनों भी कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और बसपा के तौर पे देखें तो बसपा के कई नेता लगातार समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, जिसमें वो 6 बागी कह सकते हैं विधायक भी मौजूद है जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था और उनमें से एक बीजेपी का विधायक भी था जो हाल ही में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा। यानी कि यूपी में अब साफ तौर पर अलग अलग जातियों के आधार पर नेताओं की अदला बदली तेज हो गई है और सुभाष पासी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहीं ना कहीं अब दलित जाति और दलित वोट को साधने की कवायद में बीजेपी का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। इसका असर कितना होता है ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये साफ नजर आता है कि 2022 के चुनाव में जीत के लिए बीजेपी हर समीकरण को पूरी तरीके से साधने में लगी और इस बीच में बसपा का जो वोट बैंक कहा जाता है उसको खास तौर पर तोड़ने के लिए और कहीं ना कहीं दलित समाज में अपनी जगह अपने कार्यक्रमों और अपने कामों के जरिए बनाने की कोशिश में बीजेपी अपना दांव लगातार चलती नजर आती है। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और विधानसभा चुनाव से जुड़े हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।